ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। एकादश अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने बार बार बल दिया कि अर्जुन, मेरा ये स्वरूप जिसे तूने देखा तेरे सिवाय न पहले कभी देखा गया है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। मैं न तप से, न यज्ञ से और न दान से ही देखे जाने को सुलभ हूँ, किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं श्रद्धा बिखरने न पाए, निरंतर तैल धारावत मेरे चिंतन के द्वारा ठीक इसी प्रकार जैसा तूने देखा, मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अतः अर्जुन, निरंतर मेरा ही चिंतन कर भक्त बन। अर्जुन, तू मेरे ही द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को कर, मत परमः, अपितु मेरे परायण होकर कर। अनन्य भक्ति ही उनकी प्राप्ति का माध्यम है। इस पर अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं और जो सगुण आपकी उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यहाँ इस प्रश्न को अर्जुन ने तीसरी बार उठाया है। अध्याय 3 में उसने कहा, भगवन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निष्काम कर्म मार्ग अच्छा लगे चाहे ज्ञान मार्ग, दोनों ही दृष्टियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा। इतने पर भी जो इंद्रियों को हठ से रोककर मन से विषयों का स्मरण करता है, वो दंभाचारी है, ज्ञानी नहीं। अतः अर्जुन, तू कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो नियतं कुरु कर्मत्वम, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म क्या है? तो बताया, यज्ञ की प्रक्रिया ही एकमात्र कर्म है। यज्ञ की विधि को बताया, जो आराधना चिंतन की विधि विशेष है, परम में प्रवेश दिलाने वाली प्रक्रिया है। जब निष्काम कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में ही कर्म करना है, यज्ञार्थ कर्म करना है, क्रिया एक ही है, तो अंतर कैसा? भक्त कर्मों का समर्पण करके इष्ट के आश्रित होकर यज्ञार्थ कर्म में प्रवृत्त होता है, तो दूसरा सांख्य योगी अपनी शक्ति को समझकर अपने भरोसे उसी कर्म में प्रवृत्त होता है, पूरा श्रम करता है। अध्याय 5 में अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, भगवन, आप कभी सांख्य माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, तो कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यहाँ तक अर्जुन समझ चुका है कि कर्म दोनों दृष्टियों से करना होगा। फिर भी दोनों में श्रेष्ठ मार्ग वो चुनना चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन,
दोनों ही दृष्टियों से कर्म में प्रवृत्त होने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। किंतु सांख्य मार्ग की अपेक्षा निष्काम कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना न कोई योगी होता है और न ज्ञानी। सांख्य योग दुष्कर है, उसमें कठिनाइयाँ अधिक है। यहाँ तीसरी बार अर्जुन ने यही प्रश्न रखा कि भगवान, आप में अनन्य भक्ति से लगने वाले और अव्यक्त अक्षर की उपासना से सांख्य मार्ग से लगने वाले इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थित है। इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्तजन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपर्युक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं
देहवद्भिरवाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे। अव्यक्त परमात्मा उनमें व्यक्त था। वे कहते हैं कि महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूँ, आगे इस अवस्था में जाऊँगा, मैं अपने ही अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होऊंगा, वो मेरा ही स्वरूप होगा, मैं वही हूँ। इस प्रकार सोचते प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही सोहम कहने लगता है। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वो दुखालयम अशाश्वतम में ही घूम फिर कर खड़ा हो जाता है, किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है वो ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं,